बिजली के तवील ब्रेकडाउन ने अवाम के पसीने निकाल दिए। कई इलाकों में अब तक बिजली बहाल नहीं की जा सकी। वजारत तवानाई और पैदावार ने फराहमी बहाल करने का दावा कर दिया। साथ ये भी कह दिया कि आज किसी वक्त तक सूरत हाल पूरी तरह मामूल पर आ जाएगी। पावर डिवीजन का कहना है कि मुतबादिल कारखानों से बिजली की रसद बढ़ाई जा रही है। ब्रेकडाउन की जाँच करने वाली 4 रुकनी कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया। मुल्क के बड़े शहरों में बिजली के तवील ब्रेकडाउन पर आवाम ने शदीद रद्द अमल दे दिया। कहा इंतजामिया फेल है कि ऐसा निज़ाम है कि बैकअप तक नहीं। आप 21st सेंचुरी में हैं और ये बड़ा वियर्ड लगता है, अजीब कि पूरा दिन लाइट आपकी चली जाए। इन्हें चाहिए कि ना कोई अल्टरनेटिव प्लान्स रखें। हम किसी अमीर मुल्क से नहीं बिलोंग करते, हम एक गरीब मुल्क से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ की आवाम से जब आप वोट लेने आगे आते हैं, मेहरबानी फरमा के इसी तरह उनके मसाइल को हल करें। कराची में बल्दियाती और 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। इंतखाबात में FC, रेंजर्स और पाक फ़ौज की तैनाती की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला की जानिब से मुरासला मौसूल। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात होगी। इंतखाबात के लिए तैनातियाँ 15 ta 17 अक्टूबर तक होंगी। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान दहशत गर्दी का खदशा। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को खबरदार कर दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त में बताया गया है कि पंजाब में सियासी अफराद को निशाना बनाया जा सकता है। ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद मोहतात अंदाज में किया जाए। सिंध और बलूचिस्तान की कौम परस्त ज़ैली तंजीमें कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकती हैं। तहरीक इंसाफ आज कराची में पंडाल सजाएगी। चेयरमैन PTI शहरियों और कारकुनों का लहू गरमाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को कराची में जलसा ना करने का मशवरा दे दिया। बल्दियाती इंतखाबात में जलसायाम, जुलूस और कार रैलियों की इजाज़त नहीं। अगर बल्दियाती इंतखाबात पर बात की तो ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए ख़त का मतन। शहबाज सरकार और PTI में कानूनी जंग छिड़ गई। वफाकी हुकूमत की तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त। एहतजाज से मुताल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म देने की इस्तदा। PTI ने भी वज़ीर आज़म और वज़रा की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आइन से इनहराफ और हल्फ की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की दरखास्त। समझते हैं कि अगर इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसके ऊपर केसेस करके वो पीछे हट जाएगा। मैं और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। जो समझते हैं कि अगर इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसके ऊपर केसेस करके वो पीछे हट जाएगा, मैं और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। मैं आपको कॉल दूंगा, एक अवाम का समुंदर आएगा, तो इंशाल्लाह अपने आप को हम हकीकी तौर पे आजाद करेंगे। मुझ पर हर रोज़ नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अगर जेल में डाला तो मैं ज़्यादा ज़ोर से मुकाबला करूंगा। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का मुखालफिन को चैलेंज। कहा, मैं करप्ट होता तो नवाज शरीफ की तरह दुम दबाकर मुल्क से भाग जाता। मुखालफिन की जाली वोटों की प्लानिंग के बावजूद उन्हें शिकस्त देंगे। बोले, ये फैसला कुन वक्त है, मैं कॉल दूंगा तो अवाम का समंदर मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद कराएगा। इमरान खान तमाम मुकदमात में जमानत पर है। मुझसे पहले इमरान खान गिरफ्तार होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, यह बंदा अपने होशो हवास खो चुका है। पार्लियामेंट में मौजूद अपने मुखालफिन को चोर डाकू एस्टेब्लिशमेंट को NRO देने वाला कह रहा है। कोई इससे पूछे, ये सारे झूठे केसेस किस तरह हम पर डाले थे।
हमारा मुकाबला एक पागल के साथ है। इस पागल की पुष्ट पर अमेरिका, इसराइल और इंडिया है। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की भी साबिक वजीर आजम पर लफ्जी गोलाबारी। चार सद्दा में जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान मुल्क कौम और जमहूरियत के साथ मजाक कर रहा है। हम इसकी सियासत का जनाजा पाकिस्तान से निकालेंगे। 2018 में हमारे वोट चुराए गए, इस बार ऐसा नहीं होगा। अवाम सच, हक और खिदमत करने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। इमरान दौर में झूठ और इंतकामी सियासत के सिवा कुछ नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का शरकपुर में जलसे से खिताब। बोले, मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी जबकि इमरान खान की सियासत की बुनियाद पर झूठ पर खड़ी। आर्मी चीफ का अंदरून सिंध सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने तिब्बी और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजियों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मकामी लोगों से भी बातचीत की और उन्हें मुतासरीन की बहाली और मुश्किलात के खात्मे तक खिदमत जारी रखने की यकीन दहानी कराई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात। खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। रावलाकोट और एक्सीवेटर मशीन की जद में आकर जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज अस्पताल में चल बसी। वादी नीलम के इलाके जागरा में गुज़िश्ता रोज़ अजीब हादसे का एक और जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। राजनपुर में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को कुचल डाला। अलमनाक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुटियारी के करीब कौमी शाहराह पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। डिगरी के करीब मीरवा रोड पर 2 मोटरसाइकिलें टकराने से एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। सादिकाबाद में गैरत के नाम पर नौजवान की जान ले ली गई। लड़की के चचा ने कुल्हाड़ी के वार से नौजवान को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी भतीजी को भी शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने जख्मी लड़की अस्पताल मुंतकिल करके बयान रिकॉर्ड करा लिया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। कोटडेजी की भूस फैक्ट्री में काम करते 4 मजदूर दब गए। एक मजदूर दम घुटने से मौके पर जाँ बहक हो गया। 3 को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। फैक्ट्री इंतजामिया का कहना है कि हादसा भूसा ट्रैक्टर ट्रॉली लोड करते हुए पेश आया। पेशावर के इलाके चमकनी में गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का चंद रोज कबल मुखालफीन गिरोह से झगड़ा हुआ था। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक अड़मर से है। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके वाक़ये की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। बदनसीब बस में लुक़्मा अजल बनने वाले 18 अफराद की तदफीन। खैरपुर नाथन शाह सोग में डूब गया। 18 जनाजे एक साथ उठने पर हर आंख अश्कबार दिखाई दी। बस में आतिश ज़दगी के वाक़े का मुकदमा कोच ड्राइवर और मालिक के खिलाफ दर्ज। मुसाफिर कोच को अनफिट और गैर मेयारी हालत में इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद। मोदी सरकार की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। बीजेपी हुकूमत ने 60,000 से ज़्यादा तलबा से तालीमी ख्वाब छीन लिए। भारत मुस्लिम दुश्मनी में भी हद से तजावुज़ कर गया। अफ़गान तलबा को तालीम के बुनियादी हक़ से महरूम कर दिया। 2,500 अफ़गान तलबा की स्कॉलरशिप्स मनसूख कर दी गईं। अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक़ के नए सदर मुंतखब। इराक़ में 1 साल से जारी सियासी बहरान ख़त्म हो गया। नौ मुंतखब सदर ने मोहम्मद शियाल सौदानी को वज़ीर आज़म नामज़द करके नई हुकूमत बनाने की दावत दे दी। 78 साल के अब्दुल लतीफ़ रशीद पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं। माजी में मुख्तलिफ वजारतों के कलमदान भी रखे।
जिद्दत मगर पेट खाली, दुनिया में भूख व अफलास बढ़ गई। जर्मन गैर सरकारी तंजीम वेल्ट हंगर की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ, जंगी तनाज़ात, माहौलियाती तब्दीलियों और कोरोना वायरस से भूख और अफलास के खिलाफ लड़ाई को मुतासर किया। भूख से मुतासर अफराद की तादाद 811 मिलियन हो गई। लातीनी अमेरिका के मुल्क हंडुरस की स्पेशल फोर्सेस अपनी फौज का मजाक उड़वाने का सबब बन गईं। आज़ादी की तकरीब में 6000 फीट की बुलंदी से पैरा ट्रूपिंग का मुजाहरा। कुछ पैरा ट्रूपर्स स्टेडियम की छत पर उतरे, कुछ अनाड़ी फौजी आर्जी तौर पर कायम बाथरूम से जा टकराए। और कोरिया के फनकारों ने कराची में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में मुनक्किदा इवेंट में कोरियन मौसीकारों ने शुरा को झूमने पर मजबूर कर दिया।